हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। आज क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में देखिए सीबीएसई बोर्ड में भी और आईसीएसई बोर्ड में भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये इस टाइप से क्वेश्चन एक फिक्स क्वेश्चन रहता है। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। मैं ऐसे एक दो क्वेश्चन और देंगे जो ताकि आपको वर्ड प्रॉब्लम की जो क्वेश्चन 5 मार्क्स है ये क्लियर हो जाए। तो देखिए कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन क्या दिया है, और ट्रेन कवर्स और डिस्टेंस ऑफ द 480 किमी। देखिए ये एक ट्रेन जो है ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है 480 किमी को एट ए यूनिफॉर्म स्पीड में दे रखा है। यहाँ तक ये क्वेश्चन मिल रहा है हमें। फिर दूसरे टॉपिक दे रखा है यहाँ पर, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किमी पर आवर्स लेस देन इट would have the taken 3 hours more to cover। यहाँ पर दे रखा है कि 3 यहाँ पर 8 किमी पर आवर्स लेस देन यानी कम कर दिया जाए तो इसका जो टाइम टेकन कर रहा है वो 3 आवर्स मोर टू कवर कर रहा है। द सेम डिस्टेंस यानी डिस्टेंस जो है सेम है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये पूछ रहा है इसका ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है, किसका, ट्रेन का पूछ रहा है। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है, इसको हम सॉल्व करें। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक इसका जो डिस्टेंस दे रखा है ए और बी दोनों का जो बीच की डिस्टेंस है वो 480 किमी दिया हुआ है। 480 किमी आपका दे रखा है, यहाँ पर 80 किमी बना लीजिए। ये कह रहा है कि ये जो ट्रेन है ये 480 किमी जो है इसका स्पीड दे रखा है यूनिफॉर्म स्पीड से कवर किया है। यानी इस यूनिफॉर्म स्पीड को हमको क्या करना है, इसमें से लेट कर लेंगे या यूनिफॉर्म जो स्पीड है वो आपका ओरिजिनल आपका स्पीड हो जाएगा। या लेट कर लीजिए, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी एक्स किमी पर आवर्स। एक्स किमी पर आवर्स इसका जो ओरिजिनल आपका स्पीड आ जाएगा। तो ट्रेन जब स्टार्ट हो रही है ऑन टाइम तो ये क्या कर रहा है कि इसका हमें डिस्टेंस भी पता हो गया और स्पीड भी मालूम हो गया है। तो इसमें हमें क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर लेंगे, टाइम निकाले। टाइम इक्वल क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ रहा है तो T1 लिख देंगे यहाँ पर। तो T1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा डिस्टेंस क्या है 400 आपका 80 किमी दिया हुआ है, ठीक। अब बाई स्पीड कितना है तो हम x किमी पर आवर्स मान रहे हैं, इसमें x किमी पर आवर्स हो गया। ये आपका अपने लिट की है। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा 400 आपका 480 बाई आपका x, ये टाइम रिटेन किया है तो ये आवर्स हो गया आपका। इस तरफ फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गया। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किमी पर आवर्स लेस देन, यदि इसके स्पीड में जो ट्रेन है इसके स्पीड में x किमी पर आवर्स में 8 इसको फिर 8 किमी पर आवर्स लेस देन कर दिया जाए, यानी स्पीड कम कर दिया जाए। देखिए x 8 किमी पर आवर्स इसमें कम कर दे, कम कर दिए तो देन इट करा है कि वुड हैव द टेकन 3 आवर्स मोर देन कवर। तो टाइम उसको 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो फिर हमने क्या कर लेंगे, इन टाइम में जब टाइम में इसका टाइम क्या लग रहा है, इसका देखिए T2 रिटर्न कर लेंगे इसका। तो जैसे हमने इसका स्पीड में कम कर रहे हैं तो इसका जो है टाइम क्या लगेगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 480 किमी बाई आपका किमी बाई x माइनस आपका आ जाएगा 8 किमी पर आवर्स। इस तरह आ गया क्वेश्चन, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका इसका टाइम में, तो 480 बाई आ गया यहाँ पर x माइनस 8 आपका आवर्स हो गया, ये सेकेंड आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये अगर क्वेश्चन दे रखा है कि 480 किमी यानी सेम आपका डिस्टेंस हो,
x किमी पर आवर्स के स्पीड से जा रहा है तो ये इतने टाइम ले रहा है, और जब x -8 कर रहे हैं यानी उसको स्पीड में कम कर रहे हैं तो उसके जो टाइम है उससे क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो बड़ा कौन होगा, T2 हुआ, क्योंकि ये ज्यादा समय ले रहा है। तो ये जब ज्यादा समय लिया तो बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमने क्या कर लेंगे, T2 - T1 रिटेन कर लेंगे। तो इसमें माइनस करने पर इसका कितने आवर्स अधिक ले रहा है, 3 आवर्स अधिक ले रहा है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक, T2 क्यों लिए एक बार फिर से देख लीजिए। ये अगर स्पीड में अगर कम कर दे रहे हैं तो टाइम अधिक कवर कर रहा है, अधिक टाइम ले रहा है तो ये बड़ा हो गया टाइम, क्योंकि ये ज्यादा लेगा। स्पीड अगर कम कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा ले रहा है, और ये टाइम कम लेगा तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। तो ज्यादा से मैंने माइनस करेंगे तो हमारा कितना ज्यादा लिया है, तो 3 आवर्स मोर लिया, इसलिए हमने क्या किया है, इक्वल 3 आवर्स रिटर्न कर लिया। अब हमारा क्या दे रखा है, T2 हमारे पास आया है 480 बाई आपका x -8, इसको हमारा ये आवर्स आ गया पहला। दूसरा दिया है T1 हमारे पास आया है 400 आपका 80 बाई x आ गया, इक्वल आपका 3 आ गया। इस तरह हमने इसको इक्वेशन बना लिए। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 480 देखिए दोनों में से कॉमन मिल रहा है, कॉमन कर लीजिए। 1 अपान आपका x -8 -1 अपान x इक्वल आपका 3 आ गया। ठीक, तो 400 आपका 80, और इस तरह हमने एलसीएम ले लेंगे। देखिए x -8 और इंटू x हो गया, और एक आपका, अब देखिए x -8 है, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x बचा, हमें यहाँ पे x लिख देंगे। x कैंसिल हो गया तो x -8 बच रहा है। तो इसमें क्या है, माइनस दे रखा है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस आपका x माइनस माइनस प्लस आपका 8 हो जाएगा, इक्वल क्या है, तो 3 है। देखिए इसमें से x कैंसिल हो गया। अब आया क्या, तो 480 इंटू आपका बच रहा है इसमें 8 बाई आपका आ गया x -8 इंटू आपका x इक्वल आपका 3 आ गया। ठीक, अब 3 से काट दीजिए, 3 बन जा 3, और 3 से काटे 3 बन जा 3, 3 6 जा 80। ठीक है, कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए और x का मल्टीपल कर लीजिए। देखिए x स्क्वायर माइनस आपका आ जाएगा 8x इक्वल, इसका मल्टीपल कर दीजिए तो 16 क्या आ जाएगा 128, एक जीरो हमने जीरो बना लिया। इस तरह हमारा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0 आ गया। इस तरह इक्वेशन बना, कैसा इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हम इसे क्या कर लेंगे, इरेज कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां से इसको इरेज कर लीजिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस आपका 8x है माइनस आपका 1280 इक्वल 0 आ गया। ठीक, सॉल्व करके देखिए कितना बन जा रहा है, इसका फैक्टर कर लेंगे हम लोग। तो फैक्टर क्या आ जाएगा इसका, देखिए x स्क्वायर माइनस कर लीजिएगा 40 माइनस आपका आ जाएगा 32, x माइनस आपका 1280 इक्वल 0 आ गया। मल्टीपल करिए तो देखिए वो 1280 भी आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। इस तरह हमारा x स्क्वायर माइनस आपका 40x, अब माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा 20, तो देखिए 32x हो गया माइनस 1280 इक्वल 0 आ गया। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 अब प्लस 32 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस आपका 40 आ गया इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिए एक फैक्टर में हमारे कॉमन मिल रहा है x माइनस 40 आ गया, दूसरा हमारा x प्लस आपका 32 इक्वल 0 हो गया। तो एक फैक्टर हमारा x माइनस 40 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या हो गया 40 के भी पर आवर्स आ गया, और दूसरा हमारा है x प्लस आपका 32 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 32 आ गया। तो स्पीड तो निगेटिव होगा नहीं, इसलिए ये डायनाटिक लिख दीजिए माइनस 32। तो ये हमारा जो है कि x की वैल्यू आ रहा है 40 के पर आवर्स। तो ओरिजिनल जो हमारी स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड जो हमने माने थे
वो यक्स ही तो माने थे, यक्स की भी पर आवर्स माने थे, इसलिए इसका ओरिजिनल जो स्पीड आएगा, तो ओरिजिनल जो इसका स्पीड है वो 40 किमी पर आवर्स है। तो ओरिजिनल स्पीड आपका 40 किमी पर आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछता है, हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको एक आध क्वेश्चन और आपको देंगे हम, तब तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक यू।